आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। अल्मोड़ा में 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। पौड़ी गढ़वाल के 27 यात्रियों समेत 36 की मौत, 27 घायल। जिले के सल्ट विकास खंड के मरचूला में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पौड़ी गढ़वाल के 27 यात्रियों समेत 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 घायल हैं। रामनगर अस्पताल से 6 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। 11 को अन्यंत्र रेफर किया गया है। 9 लोग रामनगर अस्पताल में उपचाराधीन हैं। खतरनाक मोड़ में बस मोड़ते समय कमानी टूटने को हादसे की वजह बताया जा रहा है। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की 42 सीटर बस में 63 यात्री सवार थे। हादसे में 28 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतकों में 10 महिलाओं के अलावा बुजुर्ग व बच्चे भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडल आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पौड़ी के प्रभारी संभागीय परिवहन अधिकारी कुलवंत सिंह व रामनगर की क्षेत्रीय सहायक परिवहन अधिकारी नेहा झा को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बस पौड़ी गढ़वाल के किनाथ से सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे रामनगर के लिए चली थी। त्यौहार की वजह से यात्री ज़्यादा थे, जिससे बस ओवरलोड हो गई। करीब 8 बजे मरचूला की कूपी बैंड के पास चालक ने तीव्र मोड़ लेने का प्रयास किया, तभी बस की कमानी टूट गई और वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। चीख पुकार सुनकर कूपी और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। बाद में पुलिस और राष्ट्रीय व आपदा मोचन बल के जवान भी पहुंच गए। घायलों को निकालकर निजी वाहनों से देवायल और रामनगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के 1 घंटे बाद एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य त्वरित गति से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि बस चालक तनाव में था और उसे बार बार रुपयों के लिए फ़ोन आ रहे थे। मुझे मम्मी के पास जाना है। हादसे में 4 साल की शिवानी ने खो दिए माँ बाप। अस्पताल में भर्ती 4 साल की मासूम के बिलखने और बार बार मम्मी मम्मी पुकारने की आवाज़ हॉस्पिटल कार्मिकों को भावुक कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उस मासूम को कैसे बताएं कि जिन्हें वह बुला रही है वह कभी लौट कर नहीं आएंगे। मरचूला हादसे ने उसके सिर से माँ पिता का साया छीन लिया है। दिवाली पर आए थे घर तो बच्ची के नाना ने बताया कि सभी लोग गांव में दिवाली मनाने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मुआवजे की भी घोषणा की। तो अल्मोड़ा के मारचूला में हुए सड़क हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। पौड़ी में पंजीकृत बस का फिटनेस और परमिट मार्च 2025 तक वैध। दुर्घटनाग्रस्त बस पौड़ी आरटीओ में पंजीकृत है। आरटीओ पौड़ी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि बस 43 सीट पर पास है। बस का फिटनेस व परमिट 12 मार्च 2025 तक के लिए वैध है। आरटीओ ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में बसों की लगातार चेकिंग जारी है। इस साल आरटीओ की टीम ने 113 बसों, टैक्सी व मैक्सी के फिटनेस आदि अपडेट नहीं किए जाने पर उन्हें सीज व चालान की भी कार्रवाई की है। हादसा इतना भयावह था कि बस को काटकर शव निकालने पड़े। बस जब खाई में गिरी तो नीचे पत्थर से टकराकर वह पिचक गई। इसमें सवार यात्री बस की चेसिस में दब गए।
मौके पर पहुंचे लोगों ने अपने प्रयास से बस में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। करीब 1 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तो जवानों ने कटर के जरिए बस की चेसिस काटकर शवों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हादसे के तुरंत बाद कटर मिल जाता तो और यात्रियों को बचाया जा सकता था। बस में फंसे कई यात्रियों ने बाहर निकलने की आस में दम तोड़ दिया। मरचुला में मौत का मंजर देख कांप उठी रूह, यात्रियों ने सुनाई आपबीती। मरचुला के निकट कूपी बैंड पर हुए भीषण बस हादसे के बाद मौके पर मंजर बेहद ही भयावह था। घटनास्थल पर शव बिखरे पड़े थे और इधर उधर लहूलुहान हालत में घायल करा रहे थे। उन्हें देखकर लोगों की रूह अभी कांप उठी। सामान्य जन तो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे, वहीं कई अधिकारी भी रुआसे नजर आए। हर कोई यही कह रहा था कि हे भगवान, आखिर इतने बेकसूरों को किस बात की सज़ा दी। सोमवार को सुबह करीब 7 बजे जब बस खाई में गिरी तो उसके परखच्चे उड़ गए। लोगों की चीख पुकार के बीच बस को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 1 घंटे बाद जैसे अधिकारियों का पहुंचना शुरू हुआ और आसपास के गांव से भी जिसे भी हादसे की सूचना मिली वह मौके की तरफ दौड़ पड़ा। बचाव कार्य में जुटे नीरज सिंह ने बताया कि कई लोग तो शवों को देखते ही बेहोश हो गए, जिन्हें बमुश्किल संभाला गया। घायलों और बस के नीचे दबे लोगों की चीखें सुनी नहीं जा रही थी। कटर के इंतजार में बेबस होकर उनकी कराह सुनकर बस दिलासा ही दिया जा रहा था कि सभी को सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। सल्ट के एसडीएम संजय सिंह ने बताया कि घायलों को बेहतर उपचार दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि दुर्घटना स्थल पर ही पोस्टमार्टम की व्यवस्था कराई गई है। बारात गांव में पसरा मौत का मातम, गांव के 6 लोगों की मरचुला हादसे में चली गई जान। ओवरलोड बस खाई में गिरी, 36 की मौत हो गई। खालिस्तान समर्थकों का कनाडा के मंदिर में भक्तों पर हमला। तो कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 3 राज्यों में 20 को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। भारत निर्वाचन आयोग ने त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल के विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान की तारीखों में बदलाव किया है। यूपी की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर 13 की बजाय 20 नवंबर को मतदान कराने का फैसला किया है। नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सिफारिश। MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त बाल बचा पायलट। तो आगरा जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर बाहा-सोनीलगा में सोमवार शाम वायुसेना का विमान MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान खेत में गिरा और आग का गोला बन गया। पायलट ने कूदकर जान बचाई। डेपसोंग में एक पॉइंट पर गश्त शुरू हुई। हरिद्वार में धारदार हथियार से पत्नी को मार पति फरार। कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला में मामूली विवाद में युवक ने सोमवार को धारदार हथियार से कई वार कर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में बंद कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। सेंसेक्स 942 अंक टूटा, सोने चांदी में भी गिरावट। तो विदेशी कोषों की निकासी के बीच रिलायंस इंडस्ट्री और बैंकों के शेयरों में बिकवाली से सोमवार को सेंसेक्स 942 अंक लुढ़क गया। कम या ज़्यादा नींद लेने से डिमेंशिया का खतरा। तो पर्याप्त नींद न लेना इंसान के सोचने समझने और तर्क क्षमता पर असर डालता है। 45 साल से अधिक उम्र के वयस्कों का 4 घंटे से कम और 9 घंटे से अधिक नींद लेना दोनों ही उनकी सोचने समझने की क्षमता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। ऐसे लोगों में डिमेंशिया जैसी बीमारी का खतरा अधिक होता है। सल्ट हादसा, पहाड़ में बदहाल सड़कें, हर साल लोगों की जिंदगियां लील रही। धुमाकोट के बाद मरचुला में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हादसा हुआ। धुमाकोट में 2018 में हुए हादसे में 48 लोगों की चली गई थी जान।
खाई में गिरने से पहले टूटा था बस का पट्टा। तो सल्ट क्षेत्र में सोमवार सुबह सवारियों से खचाखच भरी बस गिर गई थी खाई में। हादसों के बाद टूटती है अफसरों की नींद। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही उत्तराखंड में सड़क हादसों के लिए प्रमुख कारण है। शहरी क्षेत्रों में छोटी कमियों पर वाहनों का चालान और सीज करने वाला परिवहन विभाग पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा की ओर से आंखें मूंदे हुए है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में कोई बड़ा हादसा होता है तभी विभाग की नींद टूटती है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है हादसों की संख्या। शवों के ढेर में अपनों को तलाशते रहे लोग। उत्तरकाशी बवाल के 3 आरोपी जेल भेजे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति वैध। गुजरात में 4 बच्चे कार में हुए बंद, दम घुटने से मौत हो गई। रोडवेज बस 7 वर्ष में अनफिट, निजी 15 वर्ष बाद भी फिट। तो अल्मोड़ा के मारचूला में सोमवार सुबह हुई बस दुर्घटना को लेकर समूचा सरकारी तंत्र कटघरे में है। सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार के परिवहन संचालक मानकों को लेकर उठ रहा है। इसके तहत परिवहन निगम की बसों को तो 7 वर्ष बाद अनफिट करार दे दिया जाता है, जबकि निजी बसें 15 वर्ष पूरे करने के बावजूद पर्वतीय मार्गों पर बेधड़क दौड़ रही हैं। हरिद्वार में धारदार हथियार से हमला कर पत्नी को मार डाला। हरिद्वार नैनीताल से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी कि तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद। तो पंच केदार में तृतीय तुंगनाथ मंदिर के कपाट सोमवार दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर चौपता पहुंच गई। केदारनाथ उपचुनाव के चलते प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव टले। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सरकारी सहमतियों के चुनाव टाल दिए गए हैं। ठूस कर भरे यात्री, जांचने वाला कोई नहीं, तो ओवरलोड को नहीं सहन कर पाई बस। एक्सल टूटा, पलक झपकते ही 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। 14 किलोमीटर के सफ़र में 12 बार भरी सवारियां। तो सल्ट में हुए हादसे की बड़ी वजह ओवरलोडिंग है। यह बात हादसे में घायल हुए आयुष ध्यानी ने बताई। आयुष ने बताया कि हालत ऐसे थे कि बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। नतीजा निकला कि ओवरलोड बस खाई में समा गई। सल्ट से रामनगर तक घायलों की चित्कार। 6 घायलों को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स लाया गया। 2 किलोमीटर दूरी पर चौकी, मौके पर 1.5 घंटे में पहुंची पुलिस। तो कुपी के पास हुए बस दुर्घटना में हर किसी को हिलाकर रख दिया। कुछ ही देर में आसपास के गांवों के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मरचूला पुलिस को मौके पर पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगा। कांग्रेस बोली सरकार की लापरवाही। तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अल्मोड़ा के सल्ट तहसील में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन और सरकार पर रेस्क्यू के मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना के बाद सरकार की देरी से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह 7 बजे हुई दुर्घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा को फ़ोन किया, लेकिन जिलाधिकारी ने 1.5 घंटे तक किसी का फ़ोन नहीं उठाया। घटनास्थल पर जहां एम्बुलेंस को 7:30 बजे के आस पहुंच जाना था, लापरवाही बरती गई। मारा ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। धामी सभी काम छोड़ घायलों का हाल जानने सीधे दिल्ली से पहुंचे। मंजिल पर पहुंचने से पहले ख़त्म हो गया सफ़र। तो दुर्घटना में हताहत हुए यात्रियों में अधिकतर वे लोग थे जो दिवाली का त्यौहार मनाकर लौट रहे थे।
करोड़ों का बजट फिर भी पैराफिट नहीं बने। मरचुला के जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार सड़कों पर पैराफिट बनाने सहित सड़कों का दुरुस्त करने के निर्देश देते रहे हैं। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग को सड़कों पर पैराफिट बनाने के लिए भारी भरकम बजट भी दिया गया था, लेकिन आज जब हादसा हुआ तो इस बात की पोल खुल गई। घटना स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर पहले और करीब 1.5 किलोमीटर आगे तक एक भी पैराफिट नहीं बना है। खूबी बैंड की खाई में गिरकर टूट गया संग जीने का सपना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रवीण सिंह पुत्र भोपाल सिंह और उनकी पत्नी सोनी को नहीं पता कि जिस बस में वे सफ़र कर रहे हैं यह उनके जीवन का अंतिम सफ़र होगा। दोनों ने साथ साथ जीने के जो सपने संजोए थे वे मरचुला के नज़दीक खूबी बैंड के पास गहरी खाई में गिरकर गधेरे में बिखर गए। पिता की नज़रों के सामने बेटा बेटी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। तो बाप के कंधों पर बेटे और बेटी का जनाजा, इससे बड़ा दुख दुनिया में नहीं है। धुआंकोट तहसील के ग्राम अधोड़ा निवासी मोहन सिंह ऐसे ही अभागे पिता हैं जिन्होंने अपने सामने बेटा बेटी को दम तोड़ते देखा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा की नियुक्ति सही। शिक्षक से स्मैक सप्लायर बन गया कमलेश, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो जसपुर से खबर आई है, नगर में चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनोरथपुर 3rd गांव के शिक्षक सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे 12.6 ग्राम स्मैक बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। हरिद्वार और पिथौरागढ़ के सीओ को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। गंगा के मायके में भव्य रूप से मनाया गया गंगा उत्सव। महिला पर भालू ने किया हमला, 100 मीटर घसीटा। तो जोशीमठ से खबर आई है, नगर के सुनील वार्ड के स्वीतोक में खेतों में घास काट रही 48 वर्षीय महिला पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया। गोचर में जुआ खेल रहे 7 जुआरी गिरफ्तार किए। शीतकाल के लिए बंद हुए तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को किया सम्मानित। बाबा केदार की उसर डोली का फाटा में स्वागत हुआ। आज ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे बाबा केदार। 7 को उत्तरकाशी पहुंचेगी गोलजू संदेश यात्रा। पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारियों ने भरी हुंकार। तो प्रदेश भर के कर्मचारी ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सोमवार को दून में हुंकार भरी। कर्मचारियों ने परेड मैदान से सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिस पर कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने जल्द पुरानी पेंशन बहाल न होने पर अब सीएम आवास कूच की चेतावनी दी है। ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है, उत्तरकाशी से ऋषिकेश की तरफ आ रहे एक ट्रक के ब्रेक फेल होने से ट्रक नरेंद्र नगर पासडा बाईपास के समीप खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। बद्रीनाथ से सीख लेकर केदारनाथ सीट के लिए चुनावी रण में उतरी भाजपा। झंडा बुग्याल श्रीकंठ ट्रैक पर गया युवक बदहवास हालत में मिला। बात करें जॉब प्लेट को लेकर के तो आईआईटी हैदराबाद में 31 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 526 कांस्टेबल व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 345 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 18 रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उप कुल सचिव सहायक अधिकारी की 31 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ अधिकारी के 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 22 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
उपनल कर्मी 11 को करेंगे सचिवालय कूच। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करने की मांग को लेकर उपनल कर्मियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। मोर्चा ने आगामी 11 नवंबर को सचिवालय कूच का निर्णय लिया है, जिसे सफल बनाने के लिए उपनल संयुक्त मोर्चा और महासंघ के पदाधिकारियों ने विभागों में जाकर कर्मचारियों के साथ गेट मीटिंग की। विभागों के पुराने सॉफ्टवेयर व वेबसाइट होंगी बंद। बागेश्वर समेत 3 नवोदय विद्यालयों को मिलेंगे भवन। हादसे ने 2.5 साल की बच्ची से छीना माता पिता का साया। सल्ट की कॉपी में गम और गुस्से का माहौल है। जल संस्थान व पेयजल निगम के अधिकारियों को फटकार। कत्यूरी घाटी में गुलदार के आतंक से दहशत। हिमालयी गांवों में वर्षा के साथ ओले भी गिरे। तो सोमवार अपराह्न मौसम ने करवट बदली। कपकोट तथा दुगनाकुरी में झमाझम वर्षा हुई। ओलावृष्टि के साथ ही पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट में मौसम का पहला हल्का हिमपात हुआ, जिससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। अल्मोड़ा में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही। तो जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने दोपहर बाद करवट बदल ली। 1199 किलो गांजे संग 2 तस्कर दबोचे गए। हुड़दंग मचाने पर 8 लोग गिरफ्तार किए। 6 साल पहले हुए धुमाकोट हादसे से नहीं लिया सबक। पिथौरागढ़ जिले में हुई थी बड़ी बस दुर्घटना, 50 लोगों की गई थी जान। बगवाली मेले में झोड़ा छपेली न्यूली की धूम। नाम बदलकर की शादी फिर मंत्रण करने का बनाया दबाव। सितारगंज निवासी युवक ने महिला से नाम बदलकर शादी कर ली। इस बीच जब महिला ने पति का आधार कार्ड देखा तो उसमें उसका नाम मुश्ताक देखकर होश उड़ गए। आरोप है कि इस दौरान मुश्ताक ने जबरन उसका मंत्रण का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की। प्रेम विवाह से नाराज लड़की के स्वजनों ने लड़के के स्वजन को पीटा। तो प्रेम विवाह से नाराज लड़की के स्वजन ने लड़के के स्वजन के साथ गाली गलौज व मारपीट कर दी। हरिद्वार और पिथौरागढ़ के सीईओ को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ किशोरी व युवक को किया पुलिस के हवाले। तो वार्ड 5 स्थित एक मकान में अनैतिक कार्य चलने का आरोप लगा। मोहल्ला वासियों ने मकान से किशोरी सहित युवक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं थाने पर पहुंची भीड़ ने हंगामा कर उचित कार्रवाई की मांग की है। एमबीपीजी के छात्र कर्मचारियों में रार, प्रचार कक्ष बना खड़ा। चुनाव कराने की मांग के लिए छत पर चढ़े छात्र प्रदर्शन किया। 200 दुकानों में अतिक्रमण हटाने के नोटिस चस्पा किए। वाहन ने मूक बधिर युवक का पैर कुचला। तो गर्म पानी से खबर रही है। मंगोली गांव में गुलदार के हमले में गाय की मौत हो गई। हल्द्वानी क्लब में शराब पीकर भिड़े रसूखदार जमकर चले लात घुसे। हल्द्वानी में जाम ने रोकी वाहनों की रफ्तार, लोग परेशान हुए। एसी वोल्वो पहले से पैक साधारण बसों में भी भीड़। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद जागा परिवहन निगम। 2 साल से भूस्खलन का दर्द भुगत रही जनता। स्टेट हाईवे खतरनाक, 4 साल से बन रहा प्रस्ताव। सीएस ने हरिद्वार और नैनीताल के डीएम से 24 घंटे में तलब की रिपोर्ट। विशेषज्ञों की टीम ने 600 साइबर हमले किए नाकाम। योग प्रशिक्षितों को नहीं मिली नियुक्ति, फिर कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मरीजों को सीधे रेफर अस्पताल तक पहुंचाएगी एम्बुलेंस। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। गंगा हमारी संस्कृति और धरोहर नदी नहीं। 36 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में बैंक प्रबंधक भी गिरफ्तार हुआ। नेहरू कॉलोनी में शिफ्ट होगा एमडीडीए का कार्यालय।
बच्चे बेपरवाह, सुरक्षाकर्मी लापरवाह। दून रेलवे स्टेशन पर लगी जिन स्वचालित सीढ़ियों का प्रयोग कर यात्री रेल पकड़ते हैं उन पर सोमवार को स्कूली बच्चे खेलते रहे। आसमान पर जमीन के विवाद, जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए घर आएगा डाकिया। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की होगी छटनी, तो छटनी के लिए 90 से अधिक कर्मचारियों की सूची तैयार हुई। दून अस्पताल में सर्वर धीमा होने से मरीज हुए परेशान। हरित उत्सव कार्यक्रम से पहले पूर्वाभ्यास। भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य पर मंथन करेंगे 100 से ज़्यादा कुलपति। छात्र बोले बिना पंजीकरण नंबर कैसे भरें परीक्षा फॉर्म, विश्वविद्यालय में नहीं उठता फोन। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू हुआ। पुलिस का पहले कार चिन्हित करने का दावा अब इंकार। पथरी बाग में शराब की दुकान बंद कराने के लिए प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ में जमीनों को ग्रीन जोन से हटाने की उठाई मांग। बाबा केदार की डोली पर गुप्त काशी में भव्य स्वागत हुआ। केदारनाथ यात्रा के लिए वैकल्पिक रूट की तलाश की। गैरसैंण मेले में सौरभ पैठानी के गीतों पर थिरके लोग। नियमितीकरण को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे उपनल वाले। ज्वेलर्स शोरूम में डकैती कांड के मास्टरमाइंड का परिवार गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर है, बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में डकैती की वारदात की योजना में शामिल रहने का आरोप है। पायलट बाबा आश्रम के संत पर बाबा का बाल्टी से हमला, माँ बेटी पर रॉड से हमला किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। ज्वालापुर में घर में लगी आग से सामान खाक हो गया। गोपाल का युवकों से हुआ था विवाद। पटाखा जलाकर सड़क पर फेंकने से रोकने पर परिवार से मारपीट की। पथरी पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब पकड़ी। रुड़की में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। ट्रेनें 35 घंटे तक लेट, यात्री परेशान रहे। त्योहारी या छुट्टी के बाद अस्पतालों में भीड़, पर्चे बनाने में लग गए 2 घंटे। देहरादून लिटरेचर फेस्ट में साहित्य और सिनेमा की शख्सियतें जुटेंगी। निकाय चुनाव को 25 नोडल अधिकारी बनाए। साध्वी से दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, यह आश्रम की संपत्ति पर काबिज होने की नीयत से ट्रस्ट की अध्यक्ष साध्वी से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में फरार ट्रस्ट के पूर्व महासचिव संत को कनखल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी बवाल के 3 आरोपी जेल भेजे। सनातन धर्म रक्षक संघ ने सांकेतिक धरना दिया। वहीं खबर नरेंद्रनगर से ट्रक दुर्घटना में 1 की मौत, 4 घायल हो गए। उत्तराखंड में खेल सकेंगे बाहर राज्यों के खिलाड़ी। MDDA दफ्तर होगा शिफ्ट लोगों के लिए, खुलेगी सिटी फॉरेस्ट पार्क। छात्र संघ चुनाव कराने को ABP ने निकाली रैली। होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दुराचार। तो विकासनगर से खबर आई है, विकासनगर में एक नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर चाकू से डराकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। समझौते के लिए बुलाया और कर दी मारपीट। तो विकासनगर से खबर आई है, नाबालिग की मौत के मामले में आरोपी धरा गया। युवक की गुमशुदगी, अपहरण में तरमीम। होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। यूसुफ का आर्म्स एक्ट और हमले का मुकदमा दर्ज किया। महिला से दुष्कर्म 2 आरोपी गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर आई है, युवक ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। साथी को भी अश्लील वीडियो भेजी, जिसके बाद युवक के दोस्त ने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चक्राता में सर्दी गायब, मौसम से लोग हैरान हैं। वहीं खबर है, कलियर से सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। स्टंट करने से रोकने पर युवकों ने दंपति को पीटा। पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारियों का हल्ला बोल। भू कानून उल्लंघन की 2 जिलों की रिपोर्ट तलब की। LT शिक्षकों की भी
नई वरिष्ठ सूची बनेगी तो सरकारी स्कूलों में कार्यरत एलटी कैडर शिक्षकों की वरिष्ठ सूची अभी नए सिरे से बनाई जाएगी। शिक्षकों ने निदेशक को बधाई दी, मांगें भी रखी। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए हंगामा। मलबा आने से अल्मोड़ा हाईवे 1 घंटा बंद रहा। बिना वर्दी और आई कार्ड के चला रहे शहरों के ऑटो। वॉलीबॉल के शंकरपुर विकास नगर विजेता और गांव खेत उप विजेता बना। यूनिवर्सिटी में नहीं हुई सुनवाई, राज्यपाल से फरियाद लगाई। हरिद्वार नैनीताल के डीएम से रिपोर्ट तलब की। योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए कैबिनेट में फिर से आएगा फैसला। शराब पिलाने पर लगेगा जुर्माना, तो लमगांव टिहरी से खबर आई है। उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया गया गंगा उत्सव। तालाब में डूबा युवक शव बरामद, सिडकुल से खबर आई है। दून सेंटर टीम ने जीता उद्घाटन मैच। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बनेगी प्रयोगशाला। डकैती के मुख्य आरोपी की पत्नी ताऊ चाचा गिरफ्तार हुए। स्टेशनरी या किराने की दुकान में लगी आग, सामान जला, तो झबरेड़ा से खबर आई है। हत्या कर शव जलाने में संदिग्धों से पूछताछ की। जिम्मेदार बेपरवाह धड़ल्ले से दौड़ रहे ओवरलोड बस। घायलों के रामनगर और हल्द्वानी अस्पताल पहुंचते ही परिजनों में मच गई चीख पुकार। टीपी नगर से वीआईपी गेट तक वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस छपा किया। दूसरे दिन भी पैक होकर गई ट्रेनें और बसें। एमबीपीजी कॉलेज में फिर छत पर चढ़े छात्र। भयावह था बीरोखा की दुर्घटना की याद दिला दी। विज्ञान पर विशेषज्ञों से करेंगे संवाद। पिथौरागढ़ में क्लस्टर योजना के लिए हुई 1 करोड़ की राशि मुक्त। हल्द्वानी को पैक होकर गई केमो की 5 बसें। मधुमक्खियों के हमले में 5 लोग हुए घायल, तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है। कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ। घटिया बीज बेचने वाले भंडार मालिकों पर होगी एफआईआर। हत्या कर फेंका था चंपावत के युवक का शव, तो नानकमता से खबर आई है। संदिग्ध हालत में मिले किशोर युवक, देह व्यापार की आशंका। चुनाव तिथि घोषित न करने पर सितारगंज कॉलेज गेट पर तालाबंदी की। धर्म छिपाकर दूसरे समुदाय के युवक ने तलाकशुदा से की शादी।